जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक बड़ी खबर फिर आई। आज की जितनी भी तरह की इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी है। तो ये ड्यू डेट्स बिल्कुल टाइम पर बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत सारी परेशानी कर रखी है लोगों को और हर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी डेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूला करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यू डेट्स एक्सटेंडेड इन इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग सभी तरह की ड्यू डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। जो आईटीआर है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोलते हैं, उसकी जो नॉर्मल ड्यू डेट्स होती है दोस्तों वो 31 जुलाई 2021 होती है हर साल। लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको 2 महीने बढ़ा दिया है। अब आप अपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम टैक्स की रिटर्न है वो 30 सितंबर 2021 तक भर सकते हैं विदाउट किसी लेट फीस के। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न की। बिलेटेड मतलब अगर आप अपनी रिटर्न भूल गए हैं भरनी विद इन ड्यू डेट में, उसके बाद भरते हैं 30 सितंबर के बाद में अगर भरते हैं तो उसे बिलेटेड बोलते हैं। और रिवाइज मतलब आप अपनी भरी हुई रिटर्न को चेंज करते हैं, उसे रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। इन दोनों की जो डेट है दोस्तों वो 31 दिसंबर थी। मतलब जनवरी फरवरी मार्च में आप इसको रिटर्न को ना तो बिलेटेड भर सकते थे ना इसको रिवाइज कर सकते थे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपनी रिटर्न अगर 30 सितंबर तक भरनी भूल गए हैं तो विद लेट फीस आप इसको 31 जनवरी तक भर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटर्न पहले गलत भर दी है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2022 तक आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न को रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसी एंटिटी होती है जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ये सूचना दे दें कि मिस्टर एक्स ने, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में इतने रुपए का लेन देन किया है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा कराते हैं, आप 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं, 30 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं आप, तो इस तरह के रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दोस्तों, जो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने पड़ते हैं एक रिटर्न के माध्यम से, तो उसकी डेट 31 मई थी, उसको भी बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि 30 जून के बाद ही अपनी रिटर्न भरें, क्योंकि कई बार आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उससे पहले रिटर्न भर देते हैं और एसएफटी के बाद में आपका फॉर्म 26 अपडेट हो जाता है, तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट से फिर से क्वेश्चन बिलेटेड रिटर्न या आपको उसकी तरह की कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है जिससे कि आपको रिटर्न इनवैलिड हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों टीडीएस की बात करेंगे। टीडीएस की रिटर्न जो होती है वो क्वार्टरली 3-3 महीने में जाती है। जो आपका लास्ट क्वार्टर 4 है जनवरी फरवरी मार्च का, उसकी जो रिटर्न भरनी थी जो टीडीएस डिडक्ट करता है, उन्होंने 31 मई तक ये रिटर्न भर करके गवर्नमेंट को बताना था, लेकिन इस डेट को भी 1 महीने बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। मतलब 30 जून तक वो अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेंगे, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म 26A है वो अपडेट होगा, उसके बाद ही आपका वहाँ पे टीडीएस बोलेगा और उसके बाद ही आप उस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। मतलब आपको इस डेट का वेट करना है। अगर आपका टीडीएस कटना है या कटने वाला है उसके बाद ही आप रिटर्न भरें ताकि आप टाइम से अपना रिफंड क्लेम कर सकें। इसके बाद में जैसे कि टीडीएस काट लेता है वो, टीडीएस काटने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं दोस्तों कि हमने आपका इतना पेमेंट दी और इतना टीडीएस काट लिया। तो टीडीएस की जो 31 मई थी उसके 15 दिन बाद ये इनको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है 15 जून तक। लेकिन जो 1 महीने डेट बढ़ गई है 30 जून के बाद में, ये भी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, इसको 15 जुलाई कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट की। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा की वो सेल करता है या वो प्रोफेशनल्स है तो 50 लाख से ज़्यादा की उसकी रिसिप्ट है, तो उसको किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने बही खाते ऑडिट कराने पड़ते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि इसकी जो इनकम है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो इसकी डेट जो थी वो 30 सितंबर 2021 थी दोस्तों, उसको 1 महीने के लिए बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। 31 अक्टूबर तक आप अपनी ऑडिट करवा सकते हैं। अगर इस डेट के बाद ऑडिट कराते हैं तो आपको टर्नओवर का 0.5% की पेनल्टी जो कि 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इन दोनों में से जो कम है वो पेनल्टी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है अगर आप ड्यू डेट के अंदर ऑडिट नहीं कराते हैं तो दोस्तों जो व्यक्ति अपनी ऑडिट कराता है उनको रिटर्न भरने के लिए भी 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। जैसे 30 सितंबर को ऑडिट थी तो 31 अक्टूबर तक वो भर सकता था, लेकिन 31 अक्टूबर अब ऑडिट की कर दी गई है तो उसका 1 महीना बढ़ा करके 30 नवंबर तक आप अपनी आईटीआर है जिन व्यक्तियों को ऑडिट करवानी है वो 30 सितंबर तक अपनी जो आईटीआर है वो भर सकते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों ये सभी ड्यू डेट्स वगैरह आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अपनी सभी रिटर्न्स हैं इन ड्यू डेट से पहले ही भरनी है। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका ड्यू डेट से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या जीएसटी से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।